नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, ये कीवर्ड लेके आए हैं जिसको टैग वर्ड बोलते हैं। दोस्तों, सीटेट पास करना है तो ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। और केवल इसको देख लेने से आपका लगभग 75 प्रश्न सही हो जाएंगे। दोस्तों, 75 प्रश्न मतलब आप सीटेट पास करने के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। ये है केवल कीवर्ड, इसको आपने देख लिया तो आपका लगभग 75 प्रश्न इसी से फंसेगा। 75 प्रश्न दोस्तों इसी से आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं टैग वर्ड। प्रश्न दोस्तों दो तरीके से आते हैं। सीटेट में प्रश्न दो तरीके से आते हैं। पहला तरीका है जो सिद्धांत पर आधारित होता है, और दूसरा दोस्तों इसमें पेडागॉजी आता है। 75 नंबर का ये सिद्धांत से आता है और 75 नंबर का पेडागॉजी से आता है। तो दोस्तों इसमें ये कीवर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो टैग वर्ड है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों इसको आप देख लीजिए। ये टैग वर्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव या नकारात्मक। दोस्तों पहला है पॉजिटिव, सकारात्मक। प्रश्न सकारात्मक तरीके से भी आते हैं जिसका कीवर्ड है। दोस्तों आप किसी भी प्रश्न में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में इस चीज़ को आप देखिएगा। प्रैक्टिस में आप इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा। जिस प्रश्न में अवसर देना, बच्चे को अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखने पर बल देना, सीखने के लिए देना, सृजनात्मकता, अर्थपूर्ण भावपूर्ण चित्र, भ्रमण कराना, जैसे बच्चे को घुमा के उसको दिखाना, चीज़ों को वास्तविक रूप में दिखा के उसको पढ़ाना, भ्रमण कराना, कारण का पता लगाना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, सीखने में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। दोस्तों आपके किसी भी प्रश्न में इस तरह के वर्ड आए हों तो दोस्तों आपका वही विकल्प सही होगा जिसमें ये सारे वर्ड होंगे। दोस्तों पॉजिटिव प्रश्न के लिए पॉजिटिव उत्तर देना है, सकारात्मक प्रश्न के लिए सकारात्मक उत्तर देना होता है। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, देखिए ये प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि वह जब आप शिक्षक और या शिक्षिका बन जाएंगे तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए। प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखें। प्रधानाचार्य को आप सदैव प्रसन्न क्यों रखेंगे? विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहें, ऐसा हो नहीं सकता। प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएं, क्यों प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएंगे? ये भी नहीं हो सकता। नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करें। आपकी नियुक्ति जिस लिए हुई है आप उस काम का निर्वाह करें, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सकारात्मक उत्तर है। प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखें, ये क्यों करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नकारात्मक है, इसलिए ये होगा नहीं। विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ये भी नकारात्मक है। प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएं, ये चापलूसी वाली बात है, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही हो जाएगा नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करना। दोस्तों इसमें दिया है मर्यादा पूर्वक निर्वाह करना अपने उत्तरदायित्वों का, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा कीवर्ड है पॉजिटिव, सकारात्मक कीवर्ड है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखना, सीखने के लिए
देना, सृजनात्मकता, अर्थपूर्ण भाव चित्रण, भ्रमण कराना, कारण का पता लगाना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, सीखने में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। दोस्तों ये था सकारात्मक। इसमें सकारात्मक के लिए आपका सकारात्मक उत्तर ही होगा। यहाँ शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि वह ये एक सकारात्मक है, तो इसमें हमारा उत्तर हो गया नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करें। भाई आपकी नियुक्ति हुई है पढ़ाने के लिए, आपकी नियुक्ति हुई है किस लिए? पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, न कि प्रधानाचार्य को खुश करने के लिए हुई है। आपकी नियुक्ति हुई है पढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको विद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाने के लिए आपकी नियुक्ति नहीं हुई है। आपकी नियुक्ति किसके लिए हुई है? पढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करना। दोस्तों ये कीवर्ड आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका 75 नंबर तक सही हो जाएगा। आपका 75 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। केवल आपने इसको देख लिया तो आपका 75 नंबर सही हो जाएगा। अगला है निगेटिव। अगला है दोस्तों निगेटिव शब्द या सकारात्मक शब्द। निगेटिव शब्द या सकारात्मक शब्द। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको एक ही सावधानी रखना है। इसमें आपको एक सावधानी रखना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। हम प्रश्नों को पढ़ने में गलती कर देते हैं और वही सकारात्मक और नकारात्मक में गलती हो जाती है। जिस भी प्रश्न में नहीं हो, जिस भी प्रश्न में नहीं हो तो वो हमारा नकारात्मक होता है, और नहीं तो उत्तर क्या होगा हमारा? जैसे अगर दिया हो कठोर नियम, व्याकरण को रटवाना, कंठस्थ कराना, व्याख्या करना या वर्णन करना, दंड देना, पीटना, प्रधानाचार्य से परामर्श करना, अभिभावक से बात करना, परिभाषा, बल देना, या किसी शब्द में केवल आ जाए कि केवल इसी माध्यम से पढ़ाई हो सकती है, ये आ जाए, केवल घर पर ही पढ़ सकते हैं, ये आ जाए, या विकल्प में मात्र आ जाए, या एक ही आ जाए, या अमूर्त आ जाए। अमूर्त मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है। और छोटे बच्चों को हम ऐसी चीज़ों से पढ़ा सकते हैं जो मूर्त हो, जो वो देख सकें, जिसका अनुभव कर सकें, उसको दिखा के पढ़ाएंगे तो उसको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए ये टैग वर्ड है दोस्तों नकारात्मक का। इसमें कठोर नियम नहीं बना सकते हैं। छोटे बच्चों के ऊपर क्या कठोर नियम बनाएंगे? व्याकरण रटना, छोटे बच्चों को रटवाना नहीं है, उनको समझाना है, उनको करके सिखाना है। उनको कंठस्थ कराना ये भी नहीं होगा, कंठस्थ नहीं करवाना, उनको रटवाना नहीं है, रटवाने पर जोर नहीं देना है। व्याख्या नहीं करवाना है। व्याख्या क्या करेंगे? छोटे बच्चे क्या व्याख्या समझेंगे? व्याख्या बड़े के लिए होता है। व्याख्या नहीं करना है, उनको करके सीखना है। किसी चीज़ का वर्णन नहीं करना, उनको दंड नहीं देना है, उनको पीटना नहीं है। थोड़ी सी गलती किए और आप उसको पीटने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। प्रधानाचार्य से परामर्श करना है, नहीं ऐसा नहीं करना। अभिभावक से भी नहीं करना है। भाई बच्चा आपके पास है, जब स्कूल में आ गया बच्चा तो बच्चा आपके पास है, तो जब तक बच्चा स्कूल में है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। वह क्या करता है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप प्रधानाचार्य से परामर्श नहीं कर सकते, अभिभावक से बात नहीं कर सकते, उसको परिभाषा नहीं बताना है, किसी भी चीज़ पर बल नहीं देना है, परिभाषा पर बल नहीं देना है। केवल आ जाए यह भी उत्तर नहीं होगा। मात्र, एक ही, अमूर्त। तो दोस्तों ये सारे निगेटिव शब्द हैं। अब प्रश्न अगर निगेटिव है तो उसका उत्तर भी निगेटिव ही होगा। प्रश्न अगर नकारात्मक है, प्रश्न अगर नहीं में है तो उसका उत्तर भी नहीं ही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको 3 विकल्प को काटना होगा। तो दोस्तों जहाँ नकारात्मक प्रश्न होगा तो उसमें 3 विकल्प सकारात्मक होंगे। जहाँ कहीं भी प्रश्न नकारात्मक होगा तो उसमें 3 विकल्प सकारात्मक होंगे, जिसको हमें काट देना है, हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए इससे भी एक प्रश्न कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यह है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ये देखिए नहीं है।
मतलब ये हमारा प्रश्न क्या है, नकारात्मक है। ये हमारा प्रश्न कैसा है, नकारात्मक है। ये हमारा प्रश्न नकारात्मक है। इसमें क्या है, शिक्षार्थियों की वैविध्य पूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर जोर देती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। आप अब चलते हैं उधर नकारात्मक की तरफ। जो हमारा टैग वर्ड है इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या चीज़ दिया है, जहाँ कहीं भी प्रश्न नकारात्मक हो तो उसमें जो कठोर नियम, व्याकरण रटना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, पीटना, प्रधानाचार्य से परामर्श करना, अभिभावक से बात करना, परिभाषा, बल देना, केवल, मात्र, एक ही, अमूर्त, ये सारे शब्द उसमें आए हों तो उत्तर हमारा वही होगा। अब प्रश्न देखते हैं, इसमें हमारा क्या आया हुआ है, नकारात्मक क्या आया है। नकारात्मक में हम देख सकते हैं शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्णता पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है। दोस्तों वैविध्यपूर्णता का मतलब अनेक प्रकार या विभिन्न प्रकार के स्थानों को देखना, जिससे अलगाव मतलब अनेकता में एकता को प्रदर्शित कर सके। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। बच्चा छोटा है तो उसको वास्तविक कहानियों और घटनाओं से जोड़कर ही पढ़ाएंगे तो उसकी समझ में आएगा। यह है तीसरा है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। दोस्तों हमारा कीवर्ड क्या था, अमूर्त और परिभाषा, इस पर जोर नहीं देना है। तो ये हमारा टैग वर्ड था, इसमें अमूर्त था, देखिए ये अमूर्त था तो इसलिए हमारा उत्तर वही वाला सही हो जाएगा। परिभाषा है तो हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा, अमूर्त और परिभाषा वाला, क्योंकि ये नकारात्मक विकल्प है, ये नकारात्मक विकल्प है और हमारा प्रश्न भी क्या था, नकारात्मक था, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। दोस्तों ये भी सकारात्मक है। तो दोस्तों ये है नकारात्मक टैग वर्ड और ये है सकारात्मक टैग वर्ड। आप केवल इतने को याद कर लीजिए दोस्तों, आप केवल इतने को याद कर लीजिए, आपका लगभग 75% तक सही हो जाएगा दोस्तों, लगभग 75 प्रश्न तक सही हो जाएगा, 75 प्रश्न तक सही हो जाएगा दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।